नमस्ते बच्चों, मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संग्रिया से अपनी कक्षा 6 के विषय विज्ञान का लेसन छठा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अपने चारों ओर बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। आपने कभी ध्यान नहीं दिया, इस चैप्टर में पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि अपने चारों तरफ कितने परिवर्तन होते रहते हैं। आपने पेड़ पौधों के पत्तियों को देखा होगा गिरते हुए, फिर वापिस आ जाती है। दूध से अपनी दही बनाते हैं, दही से अपनी लस्सी बनाते हैं, पानी से बर्फ़, फिर बर्फ़ से पानी। तो ये परिवर्तन होते रहते हैं अपने दैनिक जीवन में। और ये कौन से परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है और कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, इन सभी चीज़ों के बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो, कल्पना कीजिए यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए। आप सोचो कि आपके पास कोई शक्ति आ जाए परिवर्तन करने की, तो आप क्या परिवर्तन करोगे। किसी के पास भी कोई शक्ति आए, अपने सोचते हैं तो सबसे पहले अपने सोचते हैं कि मैं बड़ा आदमी बनूं, मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हों, अच्छे कोई साधन हो। ये सारी चीज़ें सोचते हैं कि ये परिवर्तन करूं। बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे पास अच्छी अच्छी किताबें हो, पेंसिलें हो, बैग हो, ज्योमेट्री बॉक्स हो, ये सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो, काफ़ी सारी हो। तो ये सोचेंगे अपनी जादू शक्ति आने पर कि हम ये करेंगे। लेकिन वास्तव में हमारे पास कोई भी जादू शक्ति नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर की बहुत सी वस्तुएं अपने बदलती हैं, बदल सकती हैं। परिवर्तन तो अपने आप ही होते रहते हैं। हमारे पास कोई भी शक्ति नहीं है, फिर भी ये परिवर्तन होते हैं। ये प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो ये होते ही रहते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते हैं कि देखो कौन कौन से, कि खेतों में जो फसलें हैं वो क्या है, समय अनुसार बदलती रहती है। कि सरसों को बोया, फिर काटा, नरमे को बोया, काटा, इस प्रकार 4-5 महीने के बाद खेतों की जो फसलें हैं वो बदलती रहती हैं। तो ये परिवर्तन जो होते रहते हैं, ये फिर किसी शक्ति के कारण तो नहीं होते। ये परिवर्तन तो स्वाभाविक परिवर्तन हैं जो अपने आप होते रहते हैं। पत्तियां समय के अनुसार रंग बदलती रहती है, सूख कर पेड़ों से गिर जाती है, फूल खिलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर नए फूल खिलते हैं। इसी प्रकार अपने शरीर के देखें तो अपने नाखून हैं, अपने काटते रहते हैं, फिर वो बढ़ जाते हैं। बाल हैं वो बढ़ते रहते हैं, लंबे होते रहते हैं। वजन है वो भी लगभग बढ़ता रहता है। छोटे बच्चे को देखा होगा कि उसका शरीर का वृद्धि विकास आपने कि वो कितना तेजी से बढ़ता है। तो ये परिवर्तन अपने आप होते हैं, इसके लिए किसी भी जादू शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये परिवर्तन अपने चारों ओर होते हैं, अपने दैनिक जीवन में होते हैं, और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अपने इसमें पढ़ना है कि कौन से परिवर्तन भौतिक हैं और कौन से रासायनिक हैं। तो देखो कि क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं। जो सभी परिवर्तन हैं वो क्या सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं। इसका उत्क्रमित शब्द का अर्थ क्या होता है कि जिन परिवर्तनों को होने के बाद उसी वस्तु को, उसी चीज को अपने वापस पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। वे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन जिनको अपने पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं, उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। लेकिन जिनको अपने पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, फिर वे कौन से कहलाएंगे, वे कहलाएंगे रासायनिक परिवर्तन। कोई नया पदार्थ बन जाता है और उससे अपने पुनः उसी पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते, तो वे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन जिनको अपने उत्क्रमित किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो देखो क्रियाकलाप दे रखे हैं आपको 3-4। पहला क्रियाकलाप क्या दे रखा है कि आप कोई भी गुब्बारा लो, गुब्बारे को आप क्या करो, फुलाओ। गुब्बारा लो, गुब्बारे को फुलाओ, और आप सावधानी रखो कि वह गुब्बारा फट न जाए। और गुब्बारे को फिर बाद में क्या करो, उसकी हवा निकाल दो। पहले आपने गुब्बारा फैलाया, सावधानी बरती, उसके आकार में चेंज हुआ। पहले गुब्बारा मतलब थोड़ा सा था, उसका आकार बड़ा हो गया, माप बड़ी होगी। फिर आपने उस हवा को निकाल दिया। निकालने के बाद आप क्या देखते हो कि जो गुब्बारा है वो वापिस पहले जैसा था, उसी की जैसा हो गया, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ।
तो ये फिर कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। ये कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। इसके बाद दूसरा क्रियाकलाप क्या कहता है? दूसरा क्रियाकलाप कहता है कि आप कोई भी कागज़ का टुकड़ा लो, उससे क्या करो? जहाज की शेप बनाकर जहाज को उड़ाओ, खेल लो, खूब मस्ती करो, और जब आपका मन भर जाए वापिस उस जहाज से को खोल दो और कागज़ का टुकड़ा वापिस वही बना दो, वापिस वही कागज़ का टुकड़ा आप बना दो। तो अब क्या देखते हैं कि वही कागज़ का टुकड़ा वापिस बन गया, उसके कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ये परिवर्तन फिर भी कौन सा हुआ? उत्क्रमित किया जा सकता है, तो ये परिवर्तन भी भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद क्रियाकलाप क्या कहता है? 3। क्रियाकलाप 3 कहता है कि आप आटे की कोई गूंथे हुए आटे की आप लोई बनाइए और रोटी बेलने की आप कोशिश करो। कई बार अपने रोटी बेलते हैं, रोटी अपने को लगता है भी सही आकार में नहीं बनी, अपने वापस उसको इकट्ठी करके दोबारा उसको लोई में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसमें भी इसका ये परिवर्तन भी पुनः प्राप्त कर लिया आपने, तो ये परिवर्तन भी फिर कौन सा हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया, और इस परिवर्तन को भी उत्क्रमित किया जा सकता है। तो इस प्रकार जिन परिवर्तनों को वापस प्राप्त किया जा सकता है, वापस उत्क्रमित किया जा सकता है, तो पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन। पहले क्रियाकलाप में अपने गुब्बारा देखा, पुनः प्राप्त कर लिया। दूसरे में कागज़ से जहाज बनाया, पुनः प्राप्त कर लिया। तीसरे में गूंथे हुए आटे की लोई बनाई और रोटी अच्छे से नहीं मिली तो उसे वापिस अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन फिर क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जिन परिवर्तनों को अपने पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ये परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो गुब्बारा अपने पूर्व आकार व्यापार में कैसे आ गया? कैसे आ गया? अपने हवा निकाली, अपने उसको नहीं काटा तो वह वापस उसी आकार में आ गया। क्या कागज़ का माप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान था? अपने कागज़ को जब काटा ही नहीं था तो उसका जो माप था वो पहले और बाद में क्या था? समान ही था। अपने उसमें कुछ भी नहीं किया, काट पीट किसी कैंची से उस कागज़ का कोई टुकड़ा अपने जब काटा ही नहीं, पूरे कागज़ से अपने हवाई जहाज बनाया, तो फिर वापस फिर उसी माप का ही होगा, उसमें फिर कोई भी चेंज नहीं होगा। और क्या गूंथे हुए आटे से अपने पुनः लोई बनाना संभव है? तो पुनः संभव है। जब आटा गूंथा हुआ ही है तो उसे अपने पुनः लोई बना सकते हैं, संभव है। तो अपने क्या निष्कर्ष निकाला? अपने निष्कर्ष निकाला कि इन तीनों क्रियाकलापों से यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया, उस पदार्थ को अपने वापस पा सकते हैं। पा सकते हैं ना, अपने गुब्बारे को भी वापस पाया, कागज़ को भी वापस पाया, और पुनः उस गूंथे हुए आटे की अपने लोई भी बनाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं, उन्हें पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। तो फिर ये कौन से परिवर्तन हैं? भौतिक परिवर्तन है। इन परिवर्तनों को अपने उत्क्रमित कर सकते हैं, इन परिवर्तनों को उत्क्रमित कर सकते हैं। ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। अब देखो, इन्हीं क्रियाकलापों को वो दोबारा कह रहा है दोहराने के लिए। क्या कहता है वो चौथे क्रियाकलाप में? वो कहता है कि आप एक गुब्बारा लो, उसमें हवा भरो। पहले तो अपने कह रहे थे कि वो फटे ना, टूटे ना, इसका ध्यान रखना है। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि हवा भरने के बाद आप उस पर नुकीली पेंसिल से क्या कर दो? छेद कर दो। तो आप क्या देखते हो? गुब्बारा फट गया। गुब्बारा फट जाता है और फिर गुब्बारा पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आता। उसकी जो स्थिति है, जो शेप है, वो क्या हो जाती है? बदल जाती है। क्रियाकलाप 4 कहता है तो पुनः प्राप्त अपने उसको नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? जब गुब्बारा हवा भरने के बाद। क्रियाकलाप 5 क्या कहता है? आप वही कागज़ का टुकड़ा लो, लेकिन अब वो क्या कहता है कि आप जहाज़ बनाने के लिए उसकी जो बाहरी रेखा है उसको आप क्या कर दो? जो कागज़ बढ़ रहा है, जो कागज़ आपसे सेट नहीं आ रहा, उसे कैंची की सहायता से काट दो। अब जब कागज़ को काट दिया तो अपने उस कागज़ को जब हवाई जहाज़ को अपने वापस खोलोगे तो क्या फिर वो कागज़ उतना ही रहेगा जितना पहले लिया था? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अब अपने कैंची की सहायता से कागज़ के टुकड़े को काट दिया है, इसलिए अब कागज़ पुनः उतना नहीं रहेगा। इसके बाद क्रियाकलाप 6 क्या कह रहा है? आप क्या करो? गूंथे हुए आटे की आप लोई से आप रोटी बनाओ, और रोटी बनाने के बाद थोड़ी सी तवे पर सेकने के बाद
अब क्या वापिस अब पुण्य उसको परिवर्तित कर सकते हो गूंथे हुए आटे की लोई में? नहीं कर सकते, क्योंकि रोटी सिक चुकी है, अब उसको अपने पुण्य प्राप्त नहीं कर सकते। इन तीनों क्रियाकलापों में अपने क्या देखा कि अपने प्रारंभिक पदार्थ को पुण्य प्राप्त नहीं कर सकते। ना पुण्य अपने ग्वारा प्राप्त कर सकते, ना पुण्य अपने कागज प्राप्त कर सकते, ना पुण्य अपने गूंथे हुए आटे की लोई प्राप्त कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ग्वारे को अपने फाड़ दिया है, छेद कर दिया है, और कागज को अपने कैंची की सहायता से काट दिया है। रोटी भी तवे पर सिक चुकी है। तो जिन पदार्थों को अपने पुण्य प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर वे कौन से परिवर्तन हैं? इन परिवर्तनों को अपने उत्क्रमित नहीं कर सकते। तो ये परिवर्तन क्या कहलाते हैं? ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जिन परिवर्तनों को अपने पुण्य प्राप्त नहीं कर सकते, वे क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और जिन परिवर्तनों को अपने पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, वे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो इसके बाद देखो कि आपसे आगे सारणी दे रखी है, उस सारणी में आपसे पूछना चाह रहा है कि कौन से परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, कि कौन से परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है और कौन से परिवर्तनों को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ये आपको सारणी दे रखी है, और पूरे पाठ में समझाने के बाद आप इस समझने के बाद इनका उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। कच्चे हुए अंडे से उबला हुआ अंडा। जब अंडे को उबाल लिया गया है तो वापिस कच्चे अंडे में अपने उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। गाढ़े घोल से इडली, इसको पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। गीले कपड़े से सूखा कपड़ा, आप कपड़े को गीला कर दो, सूखा कर दो, सूखा है तो उसको गीला कर दो। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, स्वेटर को ढूंढने के बाद ऊन के धागे से स्वेटर बुना है और स्वेटर को आप उधेड़कर वापस ऊन प्राप्त कर सकते हो। अनाज से जब आटा बन गया तो क्या आप आटे से अनाज बना सकते हो? नहीं। ठंडे दूध से गर्म दूध गर्म हो गया है, उसको वापस ठंडा कर लो। ठंडा है दूध को क्या कर लो? गर्म कर लो, तो पुण्य प्राप्त कर सकते हो। इसी प्रकार आप इन सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हो कि किस चीज़ को पुण्य प्राप्त कर सकते हो, किन को नहीं। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन से परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है और कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। बस इनकी परिभाषा यही है कि जिसमें नया पदार्थ बन जाए और पुण्य प्राप्त न किया जा सके, वे कौन से परिवर्तन है? रासायनिक। और दूसरे परिवर्तन कौन से हैं? भौतिक परिवर्तन है। आपके इस चैप्टर का जो एक पार्ट है ये पूरा हुआ। दूसरा पार्ट अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।